बन जाता है। ईमेल आईडी आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपका, और ओपन करना तो वो हो जाएगा। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देना है। तो अगर आपको अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट करके और उसके बाद अपना आईडी का पासवर्ड निकाल लीजिए, और यहाँ पे आप डाल करके अपनी अपनी, कितना अच्छा लगेगा सबको ही। अरबाज आप भी अपना चेंज कीजिए, ठीक है? और ये टीम ग्लोबल का जो ये लगा हुआ है ना, वो लगाइए। सबका कितना अच्छा दिखेगा जब टीम ग्लोबल का ही सिर्फ ये रहेगा, डीपी रहेगा। तो चलिए, हमारे पास में और 2 मिनट बचा हुआ है, तो जिनके जिनके टीम से अभी तक नहीं मतलब ज्वाइन कर पाए हैं तो उनको आप ज्वाइन करवाइए जल्दी से। नूर मोहम्मद भाईजान, आपको वॉइस जा रही है? रबीउल भाईजान, आप लोगों को वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही है? हैंड राइज कीजिए आप लोग भी। जिन जिन लोगों को यहाँ पर प्रॉपर वॉइस जा रही है, हैंड राइज कर दीजिए एक बार। और अगर किन्हीं को अगर हैंड राइज करना नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ, नीचे में देखिए पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है। हाँ, ये ना हुआ बात। पार्टिसिपेंट्स पे जाना है। पार्टिसिपेंट्स में जाने के बाद में आपको अपना नाम दिख रहा होगा, उस पे आप क्लिक कीजिए, आपको राइज हैंड करने का ऑप्शन मिलेगा। मुशर्रफ अली जी और रबीउल भाईजान, देखिए रुबीना सीख ली, वेरी गुड। मुशर्रफ भाईजान का और रबीउल भाईजान का, आप दोनों का यहाँ पर हैंड राइज नहीं हो रहा है। मीटिंग में है तो मीटिंग में रहिए। तो चलिए गाइज, हमारा सेशन स्टार्ट करने का वक्त तो हो चुका है। 9:51 हो चुका है हमारा, और यहाँ पर आप सबके पास में मेरी वॉइस भी सही से जा रही है। सबको एक बार मैं मैसेज कर देती हूँ ब्रॉडकास्ट से, सारे लोग जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर ले, वरना मीटिंग को लॉक कर दिया जाएगा। मीटिंग लॉक हो जाएगी भाई। ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट फास्ट। चलिए, तो यहाँ पर जिन लोगों को कल मैं लिखवा रही थी वो समझ में तो आ गया था ना सारा कुछ? अगर सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया कल जो मैं बता रही थी, तो एक बार आप लोग उस चीज के लिए आप लोग जरूर हैंड राइज कर दीजिए। जिन लोगों को मैं फोर्सेस के बारे में बताई, आप फोर्सेस के बारे में इतना कुछ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किसी को बताने में आप लोगों को दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। नौ 9:55 में लॉक हो जाएगा हमारा मीटिंग। ओके, चलिए, इतने लोगों को यहाँ पर अच्छे से मतलब नॉलेज देना आ चुका है। अभी अफजल जी हो गए, मोहसिन भाईजान हो गए, अच्छा अफजल ने भी यहाँ पर, अच्छा वो निकल गए हैं। उनका बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू होता, कहाँ रहते हैं वो? नूर मोहम्मद भाईजान, आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं हुई है क्या अभी तक? आस्क टू अनम्यूट। नूर भाईजान, आपको यहाँ पर अगर मेरी प्रॉपर वॉइस जा रही है तो आप यहाँ पे अपना माइक खोलिए और हमसे थोड़ा बात कीजिए। आपको मैंने आस्क टू अनम्यूट दिया हुआ है। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? खैरियत, यस। तो बताइए कैसे काम चल रहा है आपका? स्टोरी वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं मैम फेसबुक में।
फेसबुक इंस्टा में। और व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे नहीं लगाते। क्यों? मेरा एक दादा है, टीचर है वो, इसीलिए। तो उससे क्या हो गया? अपने दादा को आप हाइड कर दीजिए। आपके व्हाट्सएप पर नहीं लगाते, फेसबुक और इंस्टा में लगाते जी। नहीं, एक बात हमको बताइए, क्या बाहर के लोगों को ही सिर्फ पैसे की जरूरत है या फिर आपके आसपास के लोगों को भी जरूरत है? आपके दोस्त, रिश्तेदार, क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? आसपास के लोग, सबको मैम। सबको है। तो फिर आप बताइए, आप एक दादा के चलते और लोगों को महरूम रख दे रहे हैं। जी। तो यहाँ पे देखिए कैसे हाइड कीजिएगा। सो मैं बता रही हूँ, मैं जानता हूँ मैम, व्हाट्सएप पे नहीं लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे किसी को अगर हाइड करना है तो मैं जाऊंगी यहाँ पर, और सेटिंग पे जाने के बाद में आपको प्राइवेसी पे आ जाना। प्राइवेसी पे जाने के बाद में यहाँ पर स्टेटस पे आइए। उसके बाद यहाँ पर आपका दिख रहा है माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जाने के बाद में जानता हूँ सब। हाँ, तो और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका मैं देख रही हूँ कि व्हाट्सएप पर वो स्टोरी नहीं लगा रहे हैं, शायद इसलिए भी कि कुछ ऐसे लोग उनके बीच में है जो जिनसे वो सोचते हैं कि वो हमें ताने देंगे, हमारा मजाक बनाएंगे। तो भाई ऐसे लोगों को आप हाइड ही रखो, वो आपके स्टोरी ही ना देखे। तो यहाँ पे जाने के बाद में आपको जिनको जिनको भी हाइड करना है उन पे सिर्फ इस तरीके से क्लिक कर देना आपको, बस। जो आप चाहते हैं कि वो लोग मेरा स्टोरी ना देखें, और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे साइन का ऑप्शन दिख रहा है, साइन पे क्लिक कर देना। हो गया, 5 लोगों को मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया। अब मैं जिसको चाहूंगी बस वही मेरा स्टोरी देख सकता है, बस जी। तो ये कर लीजिए। लेकिन आपके व्हाट्सएप पर मुझे स्टोरी दिखने चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों से पहले आपके खुद के लोग आप पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। जी जी। कोई बाहर के लोगों को आप अभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे मैं अभी इतने दिनों से आप लोगों को अप्रोचिंग के बारे में बता रही, 3-4 दिन से, इसमें क्या होगा कि आप है सो बाहर के लोगों को ट्रस्ट नहीं करवा पाइएगा जल्दी। ये रियलिटी है। ऐसे नहीं, बाहर के लोगों को मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एक क्रिप्टो करेंसी में हूँ, बिटकॉइन में, इसीलिए मेरा कम्युनिटी वहाँ पर है 10 लोगों की, इसलिए थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होता है। तो वहाँ पे दिक्कत तो होता है, लेकिन आप किसी को भी ये जवाब दे सकते हैं बहुत आराम से। इंसान को एक ही काम पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एक टेबल, 2 तरीके के टेबल होते हैं। एक टेबल में ना एक ही मतलब ये होता है खड़ा होने के लिए उसका पैर। एक टेबल ऐसा होता है जिसमें एक ही पैर होता है, लेकिन एक टेबल ऐसा होता है जिसमें 4 पैर होते हैं। जो एक पैर का है अगर वो टूट जाए तो दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं हर बिजनेस के प्रति अपना मतलब है ना, मेरा 100% मैं दे रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना है। तो जवाब आपके पास में होने चाहिए। जी, तो चलिए मेरा अब तो यहाँ दिखेगा ना आपके व्हाट्सएप पर मुझे स्टेटस। जी मैम। ओके, चलिए मैं चेक करूंगी। अब मुझे ही हाइड मत कर दीजिएगा। हाँ, मीटिंग हो गई लॉक। अब जो लोग हैं वो बने रहिएगा। अच्छा चलिए, इधर आपको काम वाम करने में तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मैम, थोड़ा आईडी मेरे को बढ़ाना है। मेरे को आईडी बढ़ाना है, यही ख्वाहिश, एक ही ख्वाहिश है मेरा। एक ही ख्वाहिश है।
तो देखिए यहाँ पे आप किस वजह से आईडी बड़ा करना चाहते हैं? नॉन वर्किंग के लिए। जी मैम। तो मेरा कहना है, आपको पता है पहले नॉन वर्किंग कैसे आती है? नॉन वर्किंग पता है, स्लॉट पूरा करनी होगी स्लॉट। नहीं, गलत नॉलेज है आपके पास में। किसने दिया ये नॉलेज कि ज्यादा स्लॉट होने से मतलब नॉन वर्किंग इनकम आती है? स्लॉट होने पर, और एक है आप ऑफलाइन और क्रॉस लाइन पर काम करने से भी आते हैं। मेन है कि आपका अपलाइन और क्रॉस लाइन से ही आपका आता है। देखिए नॉन वर्किंग यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मैं सबसे एक चीज कहना चाहूंगी कि नॉन वर्किंग नाम का कोई चीज है ही नहीं। असल में नॉन वर्किंग नाम का कोई ऐसा चीज है ही नहीं इस बिजनेस में। यहाँ पर जो इनकम जो आती है ना, वो किसी न किसी के वर्क से आता है। सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए, आ जाते हैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं। यहाँ भी नीचे सीधे किसी की भी आईडी को देख सकते हैं बिना वहां पे गए हुए। इनको आप लोग जानते हैं? अच्छा, कितने लोग इनको जानते हैं? इनको कितने लोग, मैंने जिसका भी निकाला है, कितने लोग जानते हैं इनको? अच्छा, और कोई नहीं जानते हैं। चलिए इनका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। ये है मतलब फोर्सेज के टीम ईगल के लीडर, मेन लीडर यही है ईगल टीम के। और इनकी आप टीम देख सकते हैं। टीम जो इनकी है पार्टनर 5064 की है, और टीम जो है इनकी 45,000 सॉरी कितना है इनका, 4,57,244 की टीम है इनकी। और इनकी आईडी को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्यादा टाइम की भी आईडी इनकी नहीं है, 2 साल हुए होंगे इनकी आईडी को। और इनकी टोटल इनकम पता है कितना है? इनकी टोटल इनकम लगभग 14 करोड़ या 15 करोड़ रुपए है। सोचिए 2 साल के अंदर बंदे ने 14-15 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की है। सिंगल डे का इनका यहाँ पे देख सकते हैं $255। $255 जो बनता है आपका वहां के करेंसी की, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो वहां पे एक BUSD इक्वल टू समझिए कि 300 रुपए। एक BUSD इक्वल टू 300 रुपए। इसको आप है सो 245। देखिए सिंगल डे का बंदा यहाँ पर 73,500 रुपए कमाया है सिंगल डे का। खैर इसका तो मतलब बात अलग है, इसका एक स्टोरी मैं बनाऊंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनकम कैसे कैसे आती है, ठीक है? आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा अभी भरा भी नहीं है, लेकिन पूरा भरने नहीं भरा है, लेकिन फिर भी ये सब सारे जितने भी लोग हैं ना, उनसे ज्यादा ये कमा करके बैठा हुआ है। सारा इसने अभी बाई भी नहीं किया। हमें आना है कितने कितने में? हमें आना है अभी, एक मिनट, हमें आना है अभी X3 में। यहाँ हो गया 7 और एक 8 स्लॉट तक हमें आना है बस X3 X4 में। अभी फिलहाल ये आपका ना दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना है, और ये सभी के लिए है। तभी जा करके आप मिशन उमराह को यहाँ पे क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो उमराह में कितने लोगों को जाना है ये तो मुझे नहीं मालूम है। जिसके दिल में इसके नबी होगा बस वही उतनी मेहनत करेगा। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि वर्किंग और नॉन वर्किंग की इनकम की, ठीक है? हमारे में नॉन वर्किंग इनकम और वर्किंग इनकम कैसे आता है। तो यहाँ पर ना इनकम 2 तरीके से आती है, जिसको आप लोग नॉन वर्किंग कहते हैं। नॉन वर्किंग नाम का कोई चीज नहीं है यहाँ पर। X3 प्लान जो होता है ना, यहाँ पर आपके सेल्फ वर्क करने से प्लस आपके जो डाउनलाइन बनते हैं ना, उनके काम करने से X3 में सिर्फ इनकम आती है। इसमें कभी भी आपको नॉन वर्किंग नहीं बनता है, ठीक है? X3 में कभी भी कोई नॉन वर्किंग नहीं बनता।
लगती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। क्यों है कि आप यहाँ पे खुद आईडी लगाते हैं और अपने नीचे में किसी एक की भी आईडी लगाते हैं, तत्काल आपके पास में जितना आपने स्लॉट यहाँ पे बाई किया होगा ना, उतना इनकम आपके पास में 100% आ जाएगा। 100 का 100%, जितना आपने ये बाई किया है, ये बाई किया, ये बाई किया है ना, तो इन सब का आपके पास में 100% 5, 10, 20, 40 ये सब आ जाएगा आपके पास में एक ही बार में। और यहाँ पे क्या होता है, जल्दी जल्दी रिसाइकल भी होता है। 200% आपको गया, 100% अपलाइन को चला गया, फिर खाली हो गया, फिर 200% आपको आया, फिर 100% आपके अपलाइन को चला गया, खाली हो गया। मतलब जल्दी जल्दी खाली होता है। ठीक है, ये समझ गया आपको? एक मिनट, कोई तो ये चीज होता है कि इसमें जल्दी जल्दी आपका रिसाइकल होता है, जल्दी जल्दी आप यहाँ पे कमाते हैं X3 प्रोग्राम। अब बात करते हैं यहाँ पर X4 प्रोग्राम की। ठीक है, X4 प्रोग्राम में क्या होता है कि यहाँ पर आपके सिंगल नहीं 4 तरीके से इनकम आते हैं। आपके काम करने से सेल्फ, आपके जो डाउनलाइन बनते हैं उनसे, आपके जो अपलाइन है उनसे भी आपको यहाँ पर एज ए गिफ्ट आता है। अपलाइन से क्या आता है, एज ए गिफ्ट आता है, गिफ्ट, ये सिर्फ गिफ्ट बनता है। फिर आपके क्रॉस लाइन से भी क्या बनता है, क्रॉस लाइन से भी आपको एज ए गिफ्ट इनकम आता है, लेकिन इसका टाइम टेबल फिक्स नहीं है। इसका टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि कब आपको आएगा। काफी सारे लोगों की बहुत बड़ी आईडी भी होती है, लेकिन फिर भी उनके पास में नॉन वर्किंग इनकम नहीं आता है। नो, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का आप देखेंगे कि 2 ही स्लॉट ओपन है, 2 ही स्लॉट ओपन है, लेकिन फिर भी उनके पास में नॉन वर्किंग इनकम है। कभी कभी आप देखेंगे कि एक ही X4 का उनका ओपन है, लेकिन फिर भी उनके पास में नॉन वर्किंग इनकम आया हुआ है, चाहे उनके $5 ही क्यों ना बने हो। मुझे अपने एक डाउनलाइन का आईडी याद नहीं पड़ रहा है और ना मैं वो डायरी लेकर के आई हुई हूँ, वरना मैं खोल करके दिखाती। उनकी बहुत छोटी आईडी है, उनको $5, $5, $5 करके, अभी तक उनके नीचे में कोई आईडी नहीं लगी है, लेकिन $5, $5, $5 करके उनको 3 बार इनकम बन चुका है। यानी कि X3 में उनका, जैसे ये ऑलरेडी भरा हुआ था, ठीक है, भर चुका था, हम मेरे काम करने से, मेरे टीम के काम करने से, जब तक ये बिंदु आपका नहीं भरेगा आपको कभी भी नॉन वर्किंग इनकम नहीं आएगा। तो इसलिए जिनका भी नॉन वर्किंग इनकम आया होगा ना, वो देखेंगे कि ये शायद उनका भरा हुआ है, ये बिंदु जिससे भी उसको आया होगा ना, ये बिंदु उसका भरा हुआ होगा, तब जा करके उनको ना ये का नॉन वर्किंग आएगा। 3 का अगर वो किसी की आईडी नहीं लगाया है तो उसके पार्टनर के, मतलब सॉरी उनके पार्टनर नहीं, उनके क्रॉस लाइन, जैसे अपलाइन के टीम में और लोग होते हैं, तो उनके काम करने से जो रेगुलर वर्क कर रहा होगा, और जो आपके अपलाइन है अगर वो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास में यहाँ इनकम आने के चांसेस हैं। वरना कितनी भी बड़ी आईडी लगा लीजिए और आपके अगर अपलाइन काम नहीं कर रहे हैं, अपलाइन की टीम में टीम नहीं है, तो आपको कभी भी इनकम नहीं आएगा, कोई नॉन वर्किंग इनकम नहीं है। ये जो है ना, ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट है, ये जिंदगी में एक ही बार भी आ सकता है और बार बार भी आ सकता है। ठीक है, बार बार भी आपको आ सकता है, और कभी होगा कि नहीं आएगा। तो सब सिस्टमैटिक है, ये सिस्टम के अनुसार काम चल रहा है। ये नॉन वर्किंग इनकम कब किसके पास में कहाँ से आएगा ये भी नहीं पता है। ये हो गया आपके, मतलब यहाँ पर एक ही पीढ़ी से इनकम आती है, आपके अपलाइन से और आपके अपलाइन के मतलब टीम से आपके पास में यहाँ इनकम आती है, आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपके अपलाइन का एक्टिव होना और आपके क्रॉस लाइन का एक्टिव होना। अब बात यहाँ पे करते हैं, आपको समझ में आया? क्या नाम है आपका, मैं भूल रही हूँ। नूर जी, नूर भाईजान, आपको समझ में आया? यहाँ पे आप चले गए क्या, किधर निकल गए? बताइए इधर, आपको समझ में आया कि कैसे नॉर्मल की इनकम आता है? मैं आपको आस्क टू अनम्यूट दे रही हूँ, बताइए। यहाँ पे सबका क्लियर होना बहुत जरूरी है। नूर भाईजान, आवाज जा रही है आपको? चलिए छोड़िए, नहीं आ रहा है तो आवाज। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया कि कैसे नॉन वर्किंग इनकम आता है? जिनको जिनको जो जो यहाँ पे मीटिंग में होंगे
उन्हीं को समझ में आया होगा। यहाँ पे 4-5 लोगों को सिर्फ समझ में आया है। नॉन वर्किंग के चक्कर में जो लोग बैठे होंगे ना, वो सबसे बड़े मूर्खराज होंगे। ये याद रखिएगा, मैं डायरेक्टली कहूंगी, जो लोग नॉन वर्किंग के चक्कर में बैठे हुए होंगे वो सबसे बड़े मूर्खराज हैं। यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पर इनकम आपको ना 3 बार आता है। ओपन हो जाए भाई। यहाँ पे इनकम आपको 3 बार आता है। ये तो चला जाएगा आपके अपलाइन के पास में, और ये 1 2 3 ये आपके भरते हैं आपके काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से और आपके क्रॉस लाइन के काम करने से, और यहाँ पर इनकम उतने लोगों से ही आपके पास में आता है। लेकिन आपका देखेंगे कि ये सारे सर्कल भरे हुए हैं, और ये सर्कल अगर खाली है तो ये जैसे ही भरेगा ना, ये आपको भी नहीं जाएगा, आपके अपलाइन को जा सकता है और क्रॉस लाइन को जा सकता है, कहीं भी भाग सकता है, और क्रॉस लाइन में किसी के पास चला जाएगा। लेकिन हाँ, एक फायदा थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर आप अपने अपलाइन के पहले पार्टनर्स हैं या फिर तीसरे पार्टनर हैं, तो आपके पास में नॉन वर्किंग के चांसेस रहते हैं। ये मैं सर्च करके भी देख चुकी हूँ। कहते नहीं है एक्सपेरिमेंट करके, तो एक्सपेरिमेंट करके भी मैं देख चुकी हूँ। तो मैं बहुत अपना दिमाग लगाते रहती थी कि कैसे कैसे इसको इनकम आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये सिर्फ अपने ही इनकम से, अपने ही काम से ये सिर्फ भरता है। आप देख लीजिए, व्हाइट जो होता है ना, चलिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। फोर्सेज बिजनेस में कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है, बस लोग ना ज्यादा तह तक जाते नहीं है। यहाँ पे इनकम कैसे कैसे आता है? पार्टनर्स के लेवल अपग्रेड करने से, लेवल रिसाइकल होने से, सेंड टू अपलाइन यानी अपलाइन के तरफ से, और एज ए गिफ्ट। ये गिफ्ट ही होता है जो आपके अपलाइन से क्रॉस लाइन से आता है। अब यहाँ पे जो बिंदु आपको दिख रहे हैं 3 तरीके के, ये जो होता है व्हाइट वाला से, जब आपको दिख रहा है कि व्हाइट से भरा हुआ, तो ये समझिए कि आपके डायरेक्ट पार्टनर के लगने से आपका भरा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा है? स्पिल ओवर फ्रॉम एबव, मतलब कि आपके ऊपर वाले के काम करने से ये आता है। और ये जो होता है, ये लिखा हुआ, ये आपके नीचे वाले यानी कि सॉरी, ये आपके अपलाइन के टीम से आने का, और ये जो होता है ना, आपके खुद के टीम के काम करने से ये भरता है। तो जब ये देखिएगा ना, तो ये समझिएगा कि जब इस कलर से या इस कलर से आएगा, तो समझ जाइए कि मुझे किससे इनकम बना है। और यहाँ तक कि आप उसकी आईडी भी खोल करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं इनकी बात कर रही हूँ कि इन्होंने जितना भी इनकम यहाँ पे किया है, जितना बिंदु भी भरा है ना, ये खुद के काम करने से यहाँ पे इनका भरा हुआ है। आप देख लीजिए, व्हाइट व्हाइट सब है, इनको कोई नॉन वर्किंग इनकम आज तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है इनको। और ना ये नॉन वर्किंग के चक्कर में बैठते हैं, पता है क्यों? और ना मुझे खुद नहीं आया है नॉन वर्किंग। मेरे वजह से जाने कितने लोगों को गया नॉन वर्किंग, मेरे टीम में गया, मेरे अपलाइन के टीम में गया, अपलाइन के टीम में भी गया हुआ है मेरे काम करने से। यहाँ तक कि 3 अपलाइन ऊपर मेरे काम करने से इनकम गया है। नीतीश सर के डाउन लाइन में चला गया है, तो कहाँ जाएगा ना, ये हम भी नहीं जानते, कहाँ कहाँ जाकर के घुस जाता है। क्योंकि ये रिसाइकल रिसाइकल रिसाइकल, इसका रिसाइकल हुआ, उसका रिसाइकल हुआ, उसका रिसाइकल हुआ, और ये चला जाता है, बहुत दूर तक भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको 2 महीना में, 4 महीना, मतलब 1 साल में भी अगर $10 ही आ रहा है, क्या फायदा इससे? $10 1,000 बन रहा है ना, 1,000 रुपये बन रहा है। अगर आपके अपलाइन, आपके अपलाइन ने भी आईडी बड़ी कर ली और आपने भी अपनी आईडी को बड़ी कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने भी बड़ी की, आपके अपलाइन ने भी आईडी को बड़ी कर लिया, लगभग ज्यादा कर लिया, बहुत ज्यादा कर लिया। लेकिन अगर उनके टीम में आप ही एक पार्टनर है सिर्फ, आपको किससे नॉन वर्किंग इनकम आएगा? अगर आपके अपलाइन लगा ही नहीं रहे आईडी, आपका कोई क्रॉस लाइन बना ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत चांसेस ये रहता है कि अपलाइन से और क्रॉस लाइन से बनने का। तो ये चांसेस तब नहीं बनेगा, आपको नहीं मिलेगा, जब आपके नीचे में अगर कोई है नहीं, आपके अपलाइन की टीम में कोई नहीं है। तो इसलिए अभी नॉन वर्किंग के चक्कर में कोई ना पड़िए। जहां आपको $10 आएगा ना खुद के काम करने से, आप डेली का $100 कमाएंगे। तो $10 आपका ज्यादा बड़ा है या $100 आपका ज्यादा बड़ा है? ये दिमाग तो आपके पास में है कि मैं खुद के काम से, मैं सिंगल डे का यहाँ पर
$100 कमा सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ रहा हूँ कि वो काम करेगा तो मुझे आएगा। तो ये चक्कर में कभी मत रहिए, जब आना होगा आएगा भाई, वो मेरा अगर नसीबा होगा तो वो आएगा मेरे पास में चल के। अभी हमारे बीच में यहाँ कितने ही लोगों को नॉन वर्किंग इनकम गया हुआ है। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे बताइए कि नॉन वर्किंग इनकम आया हुआ है? कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर हमारे बीच में जिनको नॉन वर्किंग इनकम गया है? मोहसिन रजा जी, जाबिर अंसारी जी और गुलाम नबी भाईजान को भी गया है। आप भी हैंड राइज कीजिए भाईजान। इनको पता है रबीउल भाईजान को भी अबर में नॉन वर्किंग इनकम ही बनता। अभी भी अगर इनके अपलाइन के टीम में अगर काम होता है ना, तो इनको बनने के चांसेस हैं। क्यों बनने के चांसेस हैं? क्योंकि इनका वो जो है ना, मतलब पॉइंट्स, वो सर्कल वो भरा हुआ है। जिसान भाईजान अभी आपको नहीं आया है। हम यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को हैंड राइज करने बोले हैं जिनका जिनका नॉन वर्किंग इनकम गया है। तो यहाँ पे जो नॉन वर्किंग इनकम आया हुआ है ना, वो ये समझिए कि ये कितने ही टाइम के बाद में इनको आया होगा। जाबिर भाईजान, आप मुझे बताइए कि कितने टाइम के बाद में आपके पास में नॉन वर्किंग इनकम आया है? थोड़ा आप ही बताएं। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ नेगेटिव करिए, मैं यहाँ पे सच्चाई बता रही हूँ सिर्फ आप लोगों के पास में। जी वालेकुम अस्सलाम। मिनिमम वही 1 महीना तो हो गया होगा आसपास। तो आपने मेरे को फोन करके बताया था, मेरे को पता भी नहीं था। पता तो किसी को नहीं रहता। मैंने चेक किया। हाँ वही, तो दोबारा आया बकायद को। अभी अभी भाई की मेहरबानी है। चलिए बेहतर है। तो वो आपके अपलाइन से नहीं आया था, वो आपके क्रॉस लाइन से आया था। अपलाइन से आपको नहीं आया है, क्रॉस लाइन से। ये अतीक रजा भाई गायब हो गए। बताइए, उसका बातें नहीं करना है। चलिए मोहसिन भाईजान, आप बताइए आपके ज्वाइनिंग के कितने दिन के बाद में आपके पास में नॉन वर्किंग इनकम आया था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए हाफिज। वही तकरीबन 1 महीने बाद। एक महीने बाद 2 बार आपके पास नॉन वर्किंग इनकम आया है ना? जी हाँ, पहली बार आया था जो जनवरी में आईडी लगाई थी, तो फरवरी में आया था नॉन वर्किंग, पहला नॉन वर्किंग। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद 24 फरवरी को पहला नॉन वर्किंग आया था, 24 फरवरी को। ओके, चलिए अब यहाँ पे उसी तरीके से भाईजान के पास में भी इनकम आया हुआ था, गुलाम नबी भाईजान के पास, ठीक है? तो इनका भी आईडी लगे हुए से लगभग 2 महीने हो चुके थे। उसके बाद तो नॉन वर्किंग इनकम कब आएगा, इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। तो हम नॉन वर्किंग के चक्कर में बैठेंगे, उससे बेहतर है कि हम मतलब अभी मान लेते कि हम ही बैठे हुए हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मेरे अपलाइन भी जाकर के बैठे हुए हैं और मेरे उनका जो लाइन है, मतलब उनके डाउन में है, वो लोग भी बैठे हुए हैं, तो सब बैठे ही रहेंगे। नॉन वर्किंग इनकम कहाँ से आएगा? अब वहीं तो मैं उन लोगों को कहती हूँ, भाई आप लोग बैठे रहो और मैं कमाऊंगी, मेरे से तो आप लोग भी खाना। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं अगर बैठी नहीं हूँ ना, तो मैं कमा रही हूँ कि नहीं कमा रही हूँ। अभी देखिए ये आईडी लगाने के लिए मेरे रेडी हो गए हैं, है ना? तो यहाँ से मुझे इनकम आने वाला है, ये मेरे आईडी लगाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो ये कल हो सके तो मेरे नीचे में आईडी लग जाएगी। तो मुझे बताइए, मैं अगर खुद से मेहनत करूंगी तो मुझे करंट इनकम आएगा, जहां मैं $10 $5 के $20 के भरोसे बैठी रहूंगी कि कभी ना कभी मेरे पास आएगा, मेरी आईडी बड़ी है, मेरी आईडी बड़ी है। ये सोच करके ना कभी कोई मतलब गुड़ चिड़ा मत खाइएगा कि मेरी आईडी बड़ी है हम इसलिए कर रहे हैं। नहीं, हम आईडी बड़ी करते हैं ताकि हम बड़ा कमाए, नॉन वर्किंग के जरिए नहीं, अपनी मेहनत के जरिए। हम अगर खुद से काम करेंगे तो ये जो सर्कल है ना, ये बार बार जल्दी जल्दी रिसाइकल होगा और जल्दी जल्दी हमारे पास में इनकम आएगा। अब यहीं पे XXX प्लान की बात करते हैं, है ना? XXX प्लान में कैसे इनकम आता है? XXX प्लान में आपके मतलब यहाँ पर 2 अपलाइन और उनके
टीम के काम करने से इनकम आता है। इसमें 2 अपलाइन और उनके टीम में जो होते हैं लोग, उनके काम करने से आपके पास में इनकम आता है। लेकिन कितना कितना आता है आपको पता है? बहुत छोटा छोटा आता है, बहुत छोटा छोटा आता है। इसका मैं वीडियो आप लोगों के पास में भेज दूंगी, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर एक्स गोल्ड में आपके मतलब 3 अपलाइन और उनके टीम के काम करने से भी आता है। पहले लाइन से आता है 20, फिर 30, फिर 50%। ये परसेंट में बता रही हूँ, 20, 30 और 50%। पहले लाइन, यहाँ पे 3 लाइन होते, 4 लाइन होते हैं, इसमें 4 लाइन होते हैं। 4 लाइन में पहला लाइन का भरने से ये अपलाइन को जाता है, दूसरे लाइन के भरने से 20% आता है, फिर तीसरा लाइन भरने से इसका 30% आता है, फिर आपका चौथा लाइन भरने से ये आपका 50% के हिसाब से आता है। टोटली हम टोटल देख सकते हैं, फिर 100% ही पर भी 100% ही मिला करके बनता है आपका। तो हाँ, सब में 100% आता है, लेकिन हाँ किसी में पहले आपको इसमें तो $2 करके आएगा, $2.5 अगर नॉन वर्किंग इनकम आएगा। तो ये कितने बन जाते हैं इंडियन करेंसी के, मतलब पहले वाले स्लॉट का मैं बात कर रही हूँ, दूसरे स्लॉट से थोड़ा ज्यादा आएगा, तीसरे से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो जैसे $2.5 की भी अगर इनकम की बात करें तो ये बन जाते हैं इंडियन करेंसी में आपके 200 रुपए। तो अब बताइए, यहाँ पे 200 रुपए के हम फेरा में हम रहेंगे कि नॉन वर्किंग इनकम आए, उससे अच्छा हम इसमें ज्वाइनिंग करवा करके अगर 3-3 स्लॉट हम उसका ओपन करवा लेते हैं तो हम कितना कमाएंगे। यहाँ से आपको आ जाता है 10, और फिर आपको यहाँ से आ जाता है, ये हो गया आपके $10 का पहला वाला, फिर हो जाता है आपका ये $22 का, ये $22 का है, तो यहाँ से $20 आएगा आपके पास में 100%। ये होता है आपके शायद 20-20 $40 का, ये शायद है। तो इतना आपके पास में एक बार में आ जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन वर्किंग के चक्कर में रहिएगा, कोई ये वाला का आ जाएगा, कभी ये वाला का आएगा, कभी ये वाला का, कभी आएगा, कभी आएगा आपके पास में। तो इसलिए यहाँ पर आपको नॉन वर्किंग के चक्कर में आपको पड़े नहीं रहना है। तो ये हो गया आपके नॉन वर्किंग इनकम। किसमें किसी, इसमें भी आपके आते हैं, एक्सक्योर में भी, लेकिन यहाँ पे बीएनबी में इनकम आता है। ये बंदे ने सारा ये कवर कर लिया, मतलब सारे एक्सक्योर में बाय कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना एक्सक्योर में बहुत कम अमाउंट में लगभग $300 तक में आपके टोटल आपके बाय हो जाते हैं। अरे भैया मेरे, मीटिंग ले रही हूँ, बिजी हैं क्या, बिजी हैं क्या। और यहाँ एक्सक्योर में भी, एक्सक्योर और मैक्सक्योर का भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से इनकम आता है। इसमें आपको सबसे 50% का इनकम आता है, जो मिला करके सब मतलब 580% आता है। और इसमें आपका मतलब सबसे 50% नहीं आता है, 20%, फिर आपका 30%, फिर 50%, इस तरीके के हिसाब से मैक्सक्योर में आता है। तो ये सारी चीज है। यहाँ पे खेला जो है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन को समझ लीजिए, आप बिजनेस समझ लीजिएगा। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि नॉन वर्किंग के चक्कर में कभी कोई मत पड़िएगा, वरना मतलब जिंदगी भर आप बैठे रह जाएंगे और आप ये कह के पछताएंगे कि हमने ये इतनी बड़ी आईडी क्यों की। आईडी बड़ी कीजिए, कब कीजिए, मैं बता रही हूँ, जब आपके अपलाइन धीरे धीरे अपना आईडी बड़े करते जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे करते जाइए। वो बड़े क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका काम होता जा रहा है। जब इंसान का मतलब टेंगल मार्क लगता है ना किसी के पास, किसी में, तो वो इंसान को ना अपना आईडी बड़ी करने की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, इसलिए उसको करना पड़ेगा। यानी कि अगर जल्दी जल्दी उनके नीचे में आईडी लग रही है ना, तो उतनी ही जल्दी टेंगल मार्क भी लगता जाएगा, उतनी ही जल्दी टेंगल मार्क लगेगा। और वो अपनी आईडी को ये स्लॉट पे अगर लग गया है, तो जब तक ये स्लॉट वो बाई नहीं करेगा, ये स्लॉट का पैसा उसके पास में नहीं आएगा, बाउंस हो करके ये चला जाएगा उसके अपलाइन के पास में। तो भाई वो चाहेगा नहीं, भले उसका अपलाइन उसके लिए कितना भी भला सोचता है, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि हमारा पैसा किसी के पास में ना जाए।
हमारे स्लॉट का पैसा किसी के पास मिल जाए, इसलिए वो क्या करता है, इसको आगे वाले को बाय कर ले। तो आपको क्या करना है, जब तक आपके अपलाइन अपनी आईडी को ना बड़ी करते जाए तब तक आप अपनी आईडी को बड़ी ना कीजिए। हाँ, राय मशवरा कर लीजिए, अगर आपको अपनी आईडी बड़ी करनी है तो राय मशवरा कर लीजिए दोनों मिल करके। अगर वो बड़ी करना चाहते हो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो आप बाउंस भी कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है, बाउंस कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाह रहे, वो करना क्या चाह रहे, मतलब अगर उनके पास में नहीं हो पा रहा है और आप उस तरीके से हैं, समृद्ध हैं कि आप कर सकते हैं अपनी आईडी को बड़ी, तो आप कर लीजिए। वो जैसे जैसे उनके पास में होगा वैसे वैसे अपनी आईडी को बड़ी करेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कम से कम अपनी आईडी को ना आप लोग 9,000 की आईडी तक आप अपना रखिए फिलहाल। हर किसी के लिए मैं इसी वजह से कहती हूँ कि आपके नीचे में कौन एक पहलवान आ जाए, कोई नहीं जानता है, और आपको कहे कि मैं अपनी आईडी को बड़ी करूंगा, आप करो या ना करो, मुझे मतलब नहीं है। कोई ऐसा पहलवान आपके बीच में आ जाए, इसलिए कम से कम 9,000 की आईडी हर कोई कर लीजिए। इस मंथ के इंड तक हर किसी की आईडी 9,000 की होनी चाहिए। अगर आपको जल्दी जल्दी सक्सेस करना है तो अपनी आईडी को भी बड़ी कीजिए और अपनी टीम की आईडी को भी अपने बराबर में ले करके आने की कोशिश कीजिए। फटाफट काम कीजिए, लेट क्यों करते हैं? जब वही काम को आपको करना है तो लेट करने की क्या जरूरत है आपको? और यहाँ पे मैं रबीउल भाईजान के लिए भी यही बात कहूंगी कि भाईजान अगर ये अपनी आईडी को बड़ी करना चाहते हैं तो आप पीछे मत रहिए, अपनी आईडी को आप भी बड़ी कीजिए और काम जबरदस्त कीजिए, ताकि इनको ये ना लगे कि हम अपने गलत आदमी के नीचे में हमारी ज्वाइनिंग हो गई है। सो अरे ये आदमी तो आईडी लगाने के लिए उतावला हो गया है, क्या कहें। तो ये चीज ना सब कोई कर लीजिएगा, ठीक है? रबीउल भाईजान सुन लिए हैं अपना बात? यहाँ पे अभी हमारे साथ भैया मेरे, हम आईडी पेमेंट हो रहा है। तो देखिए आप लोग अपनी आईडी को, हम लोग भी अपनी आईडी को बड़ी करके रखे हैं, हम अपने अपलाइन के भरोसे नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग जो